गुड इवनिंग साथियों, मैं राहुल एजुटॉक से लेके आ चुका हूँ एक अनदर वीडियो आपके लिए। वीडियो का टॉपिक बहुत सिंपल सा है, समझने लायक है और ज़रूरी बहुत है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एनटीपीसी रिक्वायर्ड, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपका फॉर्म मांग रही है एनटीपीसी का, जिसको आप डालने वाले हैं, उसमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड रहेगी। देखिए, बहुत से लोग बार बार डाल चुके हैं, उनके लिए तो ठीक है, उन्हें नॉलेज है, लेकिन 50 से 70% बच्चा इस बार ऐसा है जो फर्स्ट बार एनटीपीसी का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई करेगा। तो बात कर लेता हूं मैं एनटीपीसी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, ऊपर से लिखा हुआ है 2024। ठीक है, सबसे पहला डॉक्यूमेंट, ठीक है, हम धीरे धीरे बताते हुए चलेंगे और ये भी बताएंगे कि इसमें इशू क्या आ सकता है, अगर इशू आएगा भी तो क्या इशू आ सकता है। सबसे पहला आपका जो चाहिए वो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड। आधार कार्ड सबके पास होगा, ठीक है, लेकिन एक चीज है, आधार कार्ड की आपकी सारी इंफॉर्मेशन, ऑल इंफॉर्मेशन, आपकी सारी इंफॉर्मेशन मैच होनी चाहिए आपकी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो मैच होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू 10th के आपके सर्टिफिकेट से। ठीक है, जो आपकी 10th की मार्कशीट है उससे आपका सारी इंफॉर्मेशन मैच होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पहला मैंने आपको बताया, जैसे कि आधार कार्ड में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1997 है तो ये सेम आपके 10th के सर्टिफिकेट में भी होना चाहिए। ठीक है भाई, एक बात आ गई समझ में? ठीक है। सेकंड है बैंक अकाउंट डिटेल्स। बैंक अकाउंट डिटेल्स अगर आप साइबर कैफे से फॉर्म डलवाने जा रहे हैं तो उसको अपनी दीजिएगा, ऐसा ना हो कि वो अपनी डाल दे, क्योंकि इसमें आप जानते हैं 500 आपसे फीस लग रही है और 400 आपको रिटर्न मिलने वाला है। अब वो रिटर्न कहाँ आएगा? तो रिटर्न उसी अकाउंट में आएगा जिस अकाउंट से फीस आपकी डिडक्ट हुई है। ठीक है, तो ये अपना अकाउंट देना, ठीक है, अपना या फैमिली का, वैसे अपना ही देना, सबका अकाउंट होगा। ठीक है। थर्ड, कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो सकता है। देखो, इसमें एक इशू रहता है, लोग बोलते हैं सर हमारी जनरल कैटेगरी है, हमको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा क्या? अब देखिए, सिंपल सा लॉजिक है, कास्ट सर्टिफिकेट क्यों लगाया जाता है? एज रिलैक्सेशन के लिए या फिर किसी चीज के रिलैक्सेशन के लिए कि ये मिलेगा तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा है ही नहीं, क्योंकि जनरल की जो कैटेगरी है आप जानते हैं, एज रिलैक्सेशन 18 से 33 तो वैसे ही दिया है अकॉर्डिंग टू ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है ना, और 18 से 30 दिया है 12th लेवल पे, तो 3-3 साल का तो वैसे ही दे दिया उन्होंने, गवर्नमेंट ने 3-3 साल का इंक्रीमेंट वैसे ही दे दिया है। उससे ऊपर जनरल वालों के लिए नहीं है सेवा, तो जनरल कैटेगरी वालों को नहीं चाहिए ये ऑप्शन। कास्ट सर्टिफिकेट कम्युनिटी का ओबीसी को चाहिए, ईडब्ल्यूएस को चाहिए, ओबीसी को चाहिए, एससी को चाहिए, एसटी को चाहिए। जनरल को कास्ट सर्टिफिकेट की नीड नहीं है, सिंपल है। अब बात कर लेते हैं कि कितना साल पुराना होना चाहिए। जिन लोगों में लग रहा है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस में लग रहा है, ओबीसी में लग रहा है, एससी में लग रहा है, एसटी में लग रहा है, तो कितने साल पुराना, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट ऑलरेडी बना हुआ रखा होता है सबका, कितने साल का पुराना चल जाएगा? तो मैं यहाँ बता देता हूँ, 3 ईयर्स, 3 साल पुराना चल जाता है। लेकिन अगर इससे पुराना है तो आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। ठीक है, तो रिन्यू कराने में अगर समय ज्यादा लगे तो फिर नया ही बनवा लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सेंट्रल का लगेगा इसमें, ठीक है ना, जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो आपका लगेगा सेंट्रल का, राज्य का मत बनवा लीजिएगा, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, तो सेंट्रल का ही आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। ये हो गया। 10th 12th, देखो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट लगेगी, लग सकती है, लगेगी, सॉरी, ग्रेजुएशन, अगर ग्रेजुएशन के लिए डाल रहे हैं तो ग्रेजुएशन लगेगी। रोल नंबर आपको नीड पड़ेगा, वो इनमें होगा ही। सर्टिफिकेट नंबर लगेगा। पासिंग डेट, कब आपने पास करी है, 2012 में, 2000
14 में कब पास करी वो। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए आपके फोटो का वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए पीछे का, ठीक है ना। बाकी आप सामने क्लियर होने चाहिए, आपके दोनों कान दिखने चाहिए। अगर गॉगल्स लगा है, आई वियर पहनते हैं तो बिल्कुल ठीक से लगे हों। कैप लगा के आपको फोटो नहीं करानी है। किसी भी ऐसी एक्टिविटी में फोटो नहीं कराना है। फोन से खिंचा वो फोटो ना ही ले तो बेहतर है। पासपोर्ट साइज कैमरे वाले के पास जाएं, फोटोशॉप वाले के पास, वहां पे करवाएं, ठीक है। फोटो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से। एंड सिग्नेचर पहले भी बोला था मैंने आपको, सिग्नेचर चलेगा ये वाला, रनिंग एंड वाला सिग्नेचर चलेगा। RAHUL इस तरीके करेंगे, नहीं चलेगा। ये करेंगे, नहीं चलेगा। ये चलेगा, ठीक है। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको मैंने बताई है। इन डॉक्यूमेंट्स को अगर आपको पहले से नहीं है तो बनवा लीजिएगा, नीड पड़ेगी। अभी वैसे भी टाइम है फॉर्म को अप्लाई करने में। और कुछ समझदार व्यक्ति हैं वो थोड़ा डेट हो जाने के बाद, 5-6 दिन हो जाने के बाद ही फॉर्म डालते हैं, तो कोई बात नहीं है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है। ये डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी और फॉर्म रिजेक्शन होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। 400 रुपये फीस वापस आएगी। अकाउंट नंबर अपना लगाइएगा ठीक से, जो भी आपका अकाउंट नंबर है ठीक से भरिएगा, ठीक है ना। एक बार चेक कर लीजिएगा। फॉर्म एक होता है रिव्यू का ऑप्शन आता है, फॉर्म फिल करने का तो आपको रिव्यू दिखा देगा, तो आपको बता दीजिएगा हाँ ओके है मेरी डिटेल सारी। तो ये सारी चीज़ें बता दी हैं। अब बात कर लेते हैं बुक्स के बारे में। देखिए एनटीपीसी की तैयारी कैसे करेंगे। सिंपलाइज कुछ बुक्स हैं, मैं आपको बताता हूँ उन बुक के बारे में। देखिए सिंपल चीजें हैं। पहली बात तो कैसे तैयारी करें। इस टॉपिक पे वीडियो आएगी आपकी, ठीक है, बहुत जल्द प्रॉपर वीडियो आएगी, बताऊंगा किस तरीके से। अभी मैं रैंडमली बता देता हूं। ल्यूसेंट की तो आप जीएस पढ़ लीजिए, साइंस। सेकेंड RS अग्रवाल का मैथ की बुक ले लीजिए, ठीक है। और नंबर 3 एक RWA रोजगार विद अंकित जो यूट्यूब चैनल है, उनकी एक बुक है रीजनिंग की, ठीक है। मैं फोटोज लगा दूंगा और आपको देखिएगा, मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप इनको यहाँ से परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। ये तीनों बुक ले लीजिए। फिर ये तो आती है फुल सिलेबस की, ठीक है ना, ये तो आती है फुल सिलेबस की। एक आती है आपका इसमें मॉडल पेपर, जो आपको मॉडल पेपर आएगा उनको भी अटेम्प्ट कीजिएगा, यानी कि मॉक टेस्ट टाइप। बाकी सिंपल है, धीरे धीरे टॉपिक कंप्लीट कीजिए। जैसे कि सबसे पहले हमें पढ़ना है मैथ का नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम का पहले टॉपिक पढ़ा पूरा, फिर देखा और उससे जुड़े हुए सवाल लगाए। फिर 8 से 10 घंटे देने पड़ेंगे न्यू स्टूडेंट को, ठीक है। 8 से 10 घंटे देने पड़ेंगे न्यू कैंडिडेट्स को, ठीक है। ये पूरी इंफॉर्मेशन बताई है मैंने आपको, एक बार चेक कर लीजिएगा किस तरीके से है। पूरी इंफॉर्मेशन समझिए, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करिएगा। तो ये तीनों बुक्स के बारे में, बाकी डिटेलिंग में वीडियो होगी। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर वीडियो लेके आऊँगा। और हो सकता है तो जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगा उस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%, ठीक है। पढ़ाई करिए, ठीक से रहिए। बाकी आप जानते हैं इन्फॉर्मेटिव अगर वीडियो लाता हूँ तो पूरा कंटेंट उसका पैक है। बाकी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। बाकी डेली अपडेट्स के लिए जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राहुल एजुटॉक, ठीक है। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन जैसे ही आती है रेलवे से रिक्रूटमेंट के बारे में आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। जुड़े रहिए, धन्यवाद।